अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या क्या होनी चाहिए, किस देवी देवता के सामने कितनी बार आरती करनी चाहिए, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। भगवान की आरती करते समय ओम की आकृति बनानी चाहिए। आरती की थाली ऐसे बनाएं कि जैसे आप हवा में ओम लिख रहे हैं। आरती को ऐसे घुमाएं जैसे आप ओम लिख रहे हैं और पूरा ओम लिख रहे हैं। अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या भी अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित 12 अंक से 12 बार आरती दिखानी चाहिए। नारायण का मंत्र 12 अक्षरी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए भगवान विष्णु के सामने 12 बार आरती घुमानी चाहिए। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और 5 मुख हैं। शिव परिवार जो मंदिर के गर्भ में विराजता है, उसमें शिव जी के साथ साथ जगदम्बा, शिव के दोनों पुत्र नंदीश्वर विराजते हैं। इसलिए शिव जी की 3 या 5 बार आरती की जानी चाहिए। भगवान सूर्य 7 किरणों से युक्त हैं, उनके रथ में 7 घोड़े हैं। इसलिए सूर्य नारायण के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। माता का नवारण मंत्र 9 अक्षरों का है। इसलिए माँ दुर्गा के सामने 9 बार आरती घुमानी चाहिए। इस तरह से अगर आरती घुमाई जाए तो उसकी सही विधि और विधा होगी और उसका पूरा फल मिलेगा। देखिए, कर्मकांड तो शास्त्र सम्मत करने का ही फल है। कर्मकांड अगर अपने मन से किया जाएगा और अपने स्व दिमाग से किया जाएगा, कर्मकांड में अगर अपना विचार लागू करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति पूरे हृदय से करते हैं और दिन रात आपको याद करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करते हैं, शास्त्र में बताई हुई विधि से आपकी उपासना नहीं करते हैं, बल्कि अपने विधि से वो आपकी उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो पूजा होती है वो पूजा तामसी होती है और ये पूजा कदापि स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कर प्रकट किए बहुपंथ। चाहे आरती हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे भगवान को आचमन करना हो और चाहे भगवान को गंधोद्वर्तन करना हो, चाहे चंदन तिलक लगाना हो, सब कुछ भैया शास्त्र सम्मत होना चाहिए। और कुछ रायचंद लोग हैं जिनको धर्म से न तो कोई लेना देना है, न धर्म की पढ़ाई की है, न शास्त्रों का ज्ञान है। वो लोग दूसरे को उपदेश देते रहेंगे, कह रहे आपको तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, आपको तो शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, आपको तो ये दुर्गा जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, आपको तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ये रायचंद लोग जो है, अगर ये राय न दें तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। और ये लोग जिसके घर जाते हैं उसके घर में बैठना कम पसंद करते हैं, पहले पूजा घर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि पूजा घर देखेंगे तो उन्हें भाषण देने का मौका मिलेगा। और मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ कि चाहे जितना घनिष्ठ रिश्तेदार हो उसको सब कुछ दिखाओ, लेकिन पूजा घर मत दिखाओ। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीह पार्वती। अपने उपासना का स्थान किसी को नहीं दिखाना चाहिए, अपने गुरु के अलावा अपने उपासना का स्थान किसी को नहीं दिखाना चाहिए। वाहवाही और प्रशंसा के लिए कि आपने बढ़िया मंदिर बनवाया है, अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।